तो झारखंड प्रदेश में जैन समाज का एक तीर्थ स्थल है सम्मेद शिखर जी। उसको भारत सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित किया। जब से किया तो जैन समाज लगातार आंदोलन कर रहा है, जैन समाज सड़कों पर है। ऐसा पहली बार इस हिंदुस्तान में देखने को मिल रहा है कि जब जैन समाज लगातार सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहा है और उनकी सीधी सी मांग है कि उनके धर्म स्थल को पर्यटन स्थल घोषित न किया जाए। इतनी बड़ी मांग भी नहीं है। आज दिल्ली में जैन समाज ने प्रदर्शन किया, वहां लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद मुजफ्फरनगर में जैन समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया, यहाँ से लेकर कोतवाली तक उन्होंने प्रदर्शन भी किया, नारेबाजी भी की। हमारे साथ जैन समाज के लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे क्यों नाराज हैं। सबसे पहले गौरव जैन, आप बताइए, सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने से क्या जैन समाज को दिक्कत है? राशिद भाई, पहले तो आपका बहुत धन्यवाद। जब ये मुद्दा देश में इतना बड़ा नहीं बना था, शुरुआत हुई, तभी आपने इस मुद्दे पर अपने चैनल के माध्यम से एक डिबेट रखी थी, एक सकारात्मक डिबेट रखी थी, जिसका मैसेज पूरे देश में गया, तमाम लोगों को इसके प्रति जागरूकता आई। और आज की जो स्थिति है, सम्मेद शिखर जी एक ऐसा तीर्थ जहां से हमारे 20 तीर्थंकर भगवान मोक्ष को गए, जहां के जर्रे जर्रे से लाखों करोड़ों साधु मुनि दीक्षित लोग मोक्ष को गए, जहां की मिट्टी को हम लोग जूते चप्पल पहन के वहां पैर भी नहीं रखते, जहां की मिट्टी को माथे पे लगाते हैं, चूमते, अपने घर में लाके मंदिरों में रख के उसकी पूजा करने का काम करते हैं। ऐसे तीर्थ क्षेत्र पर वन्य बहन क्षेत्र बना देना, मैं शोर्ट में कहूं तो पर्यटक क्षेत्र बना देना, वहां उद्योग ले जाके वहां के वातावरण को प्रदूषित करने का प्रयास करना, उसे एक औद्योगिक हब बनाने की जो तैयारी सरकारों ने की है, पूरे देश का जैन समाज उसके खिलाफ है। बात राशिद भाई जरा से ये है कि जैन समाज पे लगातार पिछले कुछ वर्षों में लगातार हमले हुए हैं। कहीं किसी मंदिर में चोरी हो जाएगी, कहीं किसी के साथ लूट हो जाएगी, कहीं साधु मुनों के एक्सीडेंट हो जाएंगे, मैं कहूं तो हत्या हो जाएगी, कहीं गिरनार जी का मामला सबके सामने है, वहां पे रोप वे बना दिया गया। लगभग असामाजिक तत्वों का लगभग उस पर कब्जा है। जैन समाज के लोग जाते हैं तो उनसे बदतमीजी करने का काम होता है। और उसके बाद अब शिखर जी की तरफ सरकार की आके घूम गई है। ये सरकार कहीं ना कहीं व्यापारियों की सरकार है। व्यापारियों से गौरव में आऊंगा, और भी काफी लोग हैं, सबसे ले लेता हूँ। हमारे साथ और जैन समाज के व्यक्ति, आप अपना नाम बताइए। आज आपने प्रदर्शन किया, क्या वजह रही और क्यों नाराज आप लोग? मैं सुनील जैन। हमारा जो सम्मेद शिखर जी है, जहाँ से हमारे जो है 20 तीर्थंकरों को मोक्ष प्राप्त हुआ है, शिखर जी को लेके जो हमारा जैन समाज एक अहिंसक आंदोलन कर रहा है, आज उसको लेके हम लोग जो है दिल्ली में राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दे रहे थे। हम लोगों ने मीडिया के चलते देखा कि वहाँ पे जो है हमारे जैन समाज पर जो है पुलिस ने जो है लाठीचार्ज किया, जिसको लेके हम लोग जो है थोड़ा उग्र हो गए। और इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही बात का संदेश देना चाहता हूँ, अपने पूरे भारत में पूरे जैन समाज को, कि जितने भी हमारे संसदीय क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र है, वहां के सांसद, राज्यसभा और विधायक को हम लोग केवल ये एक ज्ञापन दे कि इस सम्मेद शिखर जी के मामले में उनकी हमारी क्या राय है, उस मुद्दे को वे जो है अपने सांसद, अपनी विधानसभा और अपने कार्य क्षेत्र में उठाए, तभी हमारी जो है इसकी जो है। एक और युवा साथी हमारे साथ है, आप बताइए, जैन समाज पे लाठीचार्ज हुआ, आप भी मुजफ्फरनगर में सड़कों पर आए, आपने भी प्रदर्शन किया, क्यों क्या नाराजगी है इस जो लाठीचार्ज होने से? राशिद साहब, मेरा नाम विपुल जैन है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि एक बार बंदे जो कोई ताही पशु नरक गति ना हुई, यानी कि एक बार जिसकी वंदना करने से हमारी आस्था ये है कि उस व्यक्ति की कोई पशु गति नहीं में पहुंचता, वो नरक गति नहीं होती। उस क्षेत्र के जिसके कण कण जो पूजनीय है, आज उस पर प्रहार किया जा रहा है, उसको वन अभ्यारण्य क्षेत्र घोषित किया जा रहा है, पर्यटन क्षेत्र घोषित किया जा रहा है। हम जैन समाज के लोग सरकार से आपके चैनल के माध्यम से यह आग्रह करना चाहते हैं कि जैन समाज का वो तो सम्मेद शिखर जी, जिसके कण कण को हम पूछते हैं, जिसकी मिट्टी को हम चूमते हैं, जिसकी मिट्टी को हम अपने घर में लाके पूछते हैं, जहाँ से हमारे 20 तीर्थंकर मोक्ष गए, जहाँ से हमारे अनंत मुनि मोक्ष गए, उस क्षेत्र को वन अभ्यारण्य क्षेत्र यानी कि पर्यटन स्थल ना घोषित किया जाए। क्योंकि अगर वन पर्यटन स्थल घोषित किया जाएगा तो हो सकता है वहां कल होटल बने, वहां कल मांस भक्षण हो, और हम शुद्ध शाकाहारी, अहिंसात्मक, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा को मानने वाले भगवान महावीर के संतान जी और जिन्हें दो को मानने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से आप हमारी बात सरकार तक पहुंचाएं और उनसे कहें कि ये क्षेत्र पर्यटन स्थल घोषित ना करके ये हमारा सिद्ध क्षेत्र है, इसको ऐसे ही रहने दे। इसी चीज को लेकर आज हम सड़कों पर थे और अपनी बात हम सरकार को आपके माध्यम से दोबारा पुनः कहना चाहते हैं। धन्यवाद। जिस तरह से जैन समाज को माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, भाजपा को सपोर्ट भी करता है, आप बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी जैन समाज के लोगों की बात क्यों नहीं मानी? केंद्र में सरकार है, पर्यटन स्थल घोषित कर दिया, आपका क्या मानना है, सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को देखो, मेरा नाम प्रभात जैन है, नावले वाले। मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ नहीं, दिल्ली, जबलपुर
जयपुर सभी जगह जुलूस निकल रहे हैं। क्या हमारी सरकार को ये नहीं मालूम कि जुलूस निकल रहे हैं किस वजह से निकल रहा है? क्या अंधी बैठी है हमारी सरकार है? इतने मंत्री बैठे हैं, कोई वहां पे जो अनशन पर बैठे हैं दिल्ली में, उनके पास कोई गया मंत्री? कोई मंत्री बोलो कोई गया है, भाजपा गया हो और किसी और का गया हो? प्रदेश अध्यक्ष एक दिन गया था, उन्होंने कहा धरना उठा दो। क्यों उठा दे धरना? ये कि कोई बात है? मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। चंद्रशेखर हमारा ये आज से नहीं है, हमारे ताऊ जी थे, यहाँ से लैंटर्न लेके जाते थे और करोड़ों मुनि वहां पर मोक्ष गए हैं। तो इनका कहना है चंद्रशेखर जी इनका है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन अपने समाज के साथ खड़े हैं। चंद्रशेखर के लिए अपने समाज के साथ खड़े होने वाले रोहित जैन हमारे साथ हैं। आप बताइए, आपकी पार्टी की सरकार है, आप भी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आप भी किसी मन से बात उठाएंगे कि केंद्र सरकार को अपना आदेश वापस लेना चाहिए? देखिए, मैं तो शुरू से ये मांग उठा रहा हूँ केंद्र सरकार से कि सरकार को अपना ये फैसला वापस लेना चाहिए, क्योंकि सरकार तो तीर्थ बनाती है। सरकार ने कितने बड़े बड़े तीर्थ बनाई है। काशी में देखिए आपने, सरकार ने कितना बड़ा बनाया है, लेकिन आप जैन समाज के साथ ऐसा कर रहे हैं। मैं तो शुरू से ही मांग उठा रहा हूँ और निवेदन भी कर रहा हूँ कि सरकार को ये नोटिफिकेशन वापस लेना चाहिए। हमारा वह जो तीर्थ है चंद्रशेखर जी, वो हमें अपने प्राणों से भी प्यारा है। हम उसके लिए अपने प्राण दे सकते हैं, लेकिन हम उसे पर्यटक स्थल नहीं बनने देंगे बिल्कुल भी। तो आप ही की सरकार है, आप अपनी सरकार, अपने सांसद, अपने विधायक, अपने मंत्री से बात बतानी कहनी चाहिए। आपने मांग की, मांग जैन समाज बहुत कर रहा है। अभी सरदना में जो है जैन समाज ने ऐसा ही एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया था। वहां पर हमारे आचार्य श्री भी विराजमान थे और यहाँ के माननीय सांसद एवं जो केंद्रीय मंत्री श्री संजीव बालियान जी वहां गए थे, उन्होंने भी मांग की थी। यहाँ पर भी रोज चल रहा है, लेकिन आज तक हमें इस बात का बहुत दर्द है कि मुजफ्फरनगर का भारतीय जनता पार्टी का कोई भी स्थानीय नेता हो या कोई जनप्रतिनिधि हो, हमसे कोई मिलने नहीं आया है, ना ही हमारा कोई दर्द जानने आया है। तो ये रोहित जैन है जिन्होंने साफ कहा कि हमें दर्द है कि हम समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार खड़े रहते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन उनकी बात सुनने के लिए ना कोई सांसद आया, ना कोई विधायक आया। उनके मन में कहीं ना कहीं दर्द है, भले ही पार्टी के कार्यकर्ता हूँ। एक और युवा साथी हमारे साथ हैं, आप बताइए, सम्मेद जी को पर्यटन स्थल घोषित किया गया, लाठीचार्ज भी हुआ है, किस तरह देख रहे हैं आप? भाई साहब, पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, आपने हमें कवर किया। और दूसरी बात यह है, मैं भी भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूँ। मैं नई मंडी से अल्पसंख्यक मोर्चा का महामंत्री हूँ। दूसरी बात यह है कि जो हमारे जैन समाज के ऊपर जो इतना बड़ा संकट आया है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि वहाँ पर्यटक स्थल घोषित किया जाए हमारे चंद्रशेखर जी को। तो मैं इस मंच के माध्यम से, आपके माध्यम से, मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार को और जो हमारे लोकल स्थानीय नेता हैं, मेन दो नेता हैं यहाँ के, कपिल देव अग्रवाल जी और मंत्री जी संजीव बालियान जी, मैं उन्हें आपके मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, क्या आपको शर्म नहीं आ रही है कि पूरा जैन समाज दिल्ली में भी और चारों तरफा पूरे देश में उग्र हो रहा है, आंदोलन हो रहे हैं और जी अनशन हो रहे हैं। दिल्ली में एक संजय जैन हमारे भाई 7 दिन हो गए, आज 7 दिन से अनशन पर बैठे हैं और शायद जल्द ही कोई अनहोनी होने वाली है उनके साथ, भगवान न करे। तो हम सब उनकी प्रार्थना, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी वापिस हो। और मैं कहता हूं कि यहाँ के 2 स्थानीय नेता हैं, आज तक भी कोई स्टेटमेंट जैन समाज के लिए उन्होंने नहीं दिया। और कभी ऋषभ पंत जी, जो अभी एक्सीडेंट हुआ है कुछ दिन पहले, उनकी तस्वीर लेके और फोटो खिंचवा रहे हैं और एचडी मार्केट के लिए व्यापारियों में अपने नंबर बनाने के लिए वहां जा रहे हैं और उन्हें दिलासा दे रहे हैं। क्या हमारे लिए दिलासा नहीं है उनके उसमें? जो हम लोग यहाँ पीड़ित है तो वो केवल वोट के लिए हमारे पास आएंगे या सम्मान कराने के लिए आएंगे, कभी हमें हमारे काम के लिए नहीं आएंगे। हमें उनकी जरूरत नहीं है, हमारा काम अपने आप हो जाएगा। लेकिन अगर वो हमारे पास वोट मांगने आएंगे तो हम उनकी खिलाफत करेंगे। तो ये देखिए किस तरह से लोग नाराज हैं अपने धर्म के प्रति। एक और युवा साथी हमारे साथ हैं, आप बताइए। अरे, क्या आपका नाम है और क्या आपका कहना है इस पर? मेरा नाम आयुष जैन है। मैं सबसे पहले तो एक भारतीय हूँ, दूसरे नंबर पे मैं जैन हूँ। यदि हमारे भारत देश पर कोई आँच आती है तो मैं उसके लिए हमेशा खड़ा हूँ। इसी तरह आज हमारे धर्म के ऊपर आँच आई है। चंद्रशेखर जैन धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ है, जिसको सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है। हम चाहते हैं कि ये तीर्थ वापस हमें मिलना चाहिए, पर्यटन स्थल की श्रेणी से इस तीर्थ को हटाना चाहिए। हमारे संजय भाई और रुचि बहन दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, आज उनका 7वां दिन है। उन्होंने ना अन्न ग्रहण किया है, ना जल ग्रहण किया है। सरकार को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वहाँ 20,000 से ज्यादा लोग हर समय दिन में भी और रात में भी लगे हुए हैं अनशन पर, लेकिन सरकार को
कोई भी वहां के उनकी साथ देने को तैयार नहीं है। सरकार बिल्कुल भी उनका समर्थन नहीं कर रही है। पूरा जैन समाज अपने अपने जिले में, अपने अपने प्रदेश में, अपने अपने स्थान पर आंदोलन कर रहा है। मैं भी आज इस मंच के माध्यम से एक आंदोलन घोषित करना चाहता हूं। मुझे अभी सूत्रों से पता चला है कि संजय भाई को वहां से उठाने की पूरा प्रयत्न किया जा रहा है। अगर एक संजय भाई को उठाया जाएगा तो 10 संजय भाई और खड़े हो जाएंगे। मैं अभी इसी मंच से प्रतिज्ञा करता हूं, कल से मेरा एक समय का भोजन रहेगा जब तक शिखर जी को पर्यटन स्थल से वापस श्रेणी से नहीं हटाया जाता। कल से मेरा एक समय का भोजन रहेगा, और जिस दिन सरकार इस शिखर जी को पर्यटन स्थल की श्रेणी से निकाल देगी, शिखर जी को जैनियों के पास सौंप देगी, उस दिन मैं अपने मुजफ्फरनगर क्षेत्र से शिखर जी तक पैदल यात्रा करूंगा, चाहे मुझे 3 महीने ही क्यों ना लग जाए, लेकिन इस शिखर जी को हम वापस लेकर रहेंगे। सम्मेद शिखर की। तो ये देखिए आप किस तरह से युवाओं में एक गुस्सा है अपने धर्म के प्रति, इस तरह की काम के लिए। गौरव जैन है हमारे साथ, फिर मैं इनके पास आऊंगा। गौरव जैन, ये बताइए किस तरह, मतलब क्या और सुझाव आपके पास है कि सरकार को आपकी बात माननी चाहिए? देखिए, आज जो सरकार की मंशा है वो स्पष्ट नहीं हो रही, क्योंकि सरकार का पिछला जो इतिहास है वो गोलमोल इतिहास है। किसानों का आंदोलन आपने देखा, 700 से ज्यादा, 800 के लगभग किसान वहां पे शहीद हो गए। उसके बाद ये सरकार चेती और उसने एक बयान दिया, जिसके बाद किसान वहां से धरना लेकर आए। आज जैन समाज का मामला है। जैन समाज अहिंसक समाज है। जैन समाज का देश के निर्माण में बहुत बड़ा हाथ है। जैन समाज ने देश को यूनिवर्सिटियां दी, कॉलेज दी, अस्पताल दी, और नाना प्रकार से समाज की सेवा करने का और देश के निर्माण करने का काम जैन समाज करता है। परंतु जैन समाज कभी भी इस तरह के आंदोलन की स्थिति में नहीं आता। जबरदस्ती एक समाज जो अपने काम रोजमर्रा की दिनचर्या में लगा हुआ था, अपने व्यापार में, अपनी पढ़ाई में, अपने समाज सेवा में लगा हुआ था, उस समाज को जबरदस्ती छेड़ कर उठाने का काम इस सरकार ने किया। और किया क्यों? कहीं ना कहीं ये व्यापारियों की सरकार है, व्यापारियों को लाभ पहुंचाना चाहती है, और व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए इसको अगर धर्म पे को भी दांव पे लगाना पड़ा तो ये सरकार लगा देती है। धर्म के नाम पे सरकार बनाएंगे, धर्म को दांव पे लगा देंगे। आज जैन समाज के धर्म पे सीधा सीधा हमला सरकार ने किया है। और जिस तरह की स्थिति है आज, वहां पर शांतिपूर्ण लाखों लोग इकट्ठा दिल्ली के अंदर है, सिर्फ एक मांग पत्र देना चाहते थे। हर तरह से सरकार की शर्तों को मानकर मांग पत्र देना चाहते थे, उनको रोक लिया गया। अभी एक वीडियो आया, कोई भाई बता रहा था कि वहां लाठीचार्ज भी हो गया, उनके साथ बदतमीजी की गई। क्यों? वहां पे कई लाख की संख्या होने के बावजूद एक चींटी तक मरने का काम नहीं हुआ। राशिद भाई, आप अचंभा करेंगे जान के, यहाँ 1.5-2 लाख पैदल चल रहा हो आदमी, और वहां कोई एक चींटी भी ना मरे, किसी का कोई फल भी ना उठा सके, किसी को एक धक्का भी ना दे पाया हो। एक व्यवस्थित तरीके से कार्यक्रम पर लाठीचार्ज किया। आप देख रहे हैं आज किस तरह का आक्रोश समाज में आया, और जैसा आक्रोश आज यहाँ है, पूरे देश में इससे ज्यादा आक्रोश है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और अब मुजफ्फरनगर में भी और तमाम देश में 2 तारीख से 10 तारीख तक एक कर्मी अनशन होगा, जो 12-12 घंटे के क्रम में होगा, और ये 11 तारीख की सुबह 9 बजे खत्म होगा। उसी दौरान में हमारा मशाल जुलूस का भी एक कार्यक्रम है, 1 दिवसीय धरना कलेक्ट्रेट का भी कार्यक्रम है, और उसके अलावा अन्य कार्यक्रम भी हमारी योजनाओं में है। और अगर तब भी सरकार नहीं मानी तो यह आंदोलन बहुत बड़ा होगा। इस सरकार की चूल हिलाने का काम जैन समाज हिंदुस्तान के अंदर से करेगा। तो ये थे जैन समाज के लोग जिनके अंदर आक्रोश है, भारत सरकार के प्रति, भारत सरकार से नाराज है, और अपने स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है यहाँ, उनसे भी लोग नाराज हैं कि वो भी एक दिन उनके बीच नहीं आए, उनके सुख दुख को साझा नहीं किया है। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे थे खोज न्यूज।